안녕하세요 आर्मीज एंड जोहियान। हमेशा मैं जोहियान कहती, लेकिन आज का टॉपिक हम आर्मी से रिलेटेड है, जो मैं काफी टाइम से मैं बनाना चाहती थी। और ये थोड़ा आई थिंक सबको टच होगा ये वीडियो, क्योंकि मैं उस टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ जिससे हर आर्मीज गुजरा है। एक बीटीएस फैन होने का स्ट्रगल उसने झेला है। तो मैं काफी लोगों को यहाँ बेहतर तरीके से समझ पा रही हूँ। लोग ने आपको बहुत दफा क्रिंजी बोला होगा आपको बोला होगा कि अरे तुम ये सब सुनती हो, तुमको तो कोरियन भी नहीं आती है। और एक बॉय बॉय बैंड है, स्पेशली हम इंडियंस का तो मैंने बोला भाई हम तो बहुत झेल रहे हैं। इंडियंस तो कुछ ज्यादा ही झेल रहे हैं ये चीज के इस टॉपिक पे। मैं जब बनी थी दैट टाइम, बता रही हूँ मैं तुमको 14 से मैंने, और मैं पहले छुपाती थी चीजों को, नहीं जाहिर होने देती थी, क्योंकि लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। बहुत से लोगों के साथ हुआ होगा कि अगर किसी को पता चल गया मैं ये सब सुनती हूँ या तो ये चीजें, और स्पेशली मैं मुस्लिम कम्युनिटी से हूँ तो मुझे बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ती हैं। तो बहुत सारे लोग मुझसे रिलेट भी कर पा रहे होंगे। तो दैट टाइम मैंने किसी से कुछ बोला नहीं है। और जब ये अराउंड 17-18 के टाइम पे, जब इंडिया में इनका बहुत ज्यादा हाइप होने लगा एंड लोगों को पता चलने लगा इनके बारे में, तो वहां धीरे धीरे मैंने भी ओपन ओपन अप होना शुरू किया लोगों के सामने। अभी तो मैं प्राउडली कह पाती हूँ कि भाई मैं बीटीएस आर्मी हूँ। हाँ, तो शुरू में जो आप लोगों को वो हेट मिल रहा था, बिकॉज कि आप एक किसी ग्रुप को स्टैंड करते हो, उस ग्रुप को वो जो आपके बुरे वक्त में था, जब आपके पास कोई नहीं था। इवन मैं जब बीटीएस से मिली, वो मेरी लाइफ का बहुत क्रूशियल टाइम चल रहा था, क्योंकि उस वक्त मैं एंजाइटी और डिप्रेशन से बहुत ज्यादा जूझ रही थी। मे बी शायद अगर उस वक्त वो लोग नहीं मिलते तो मैं बची भी होती कि नहीं, मुझे उसका भी आइडिया नहीं है। तो इस लेवल का मेरा सब चल रहा था मेरी लाइफ में। तो जब उस पीरियड में मुझे मिले, पता है तुमको, मैंने बहुत सी चीजें नहीं की थी। मतलब मैं हर चीज पे डरती थी, इनसिक्योर फील करती थी, और मतलब कोई चीज एक्सप्रेस करने में मुझे मौत आती थी कि नहीं मैं किसी को ना कैसे बोलूं, या मैं खुद को गिल्ट फील कराती रहती थी 24 घंटा 24 घंटा। उनके आने के बाद ना, पता है मैंने अपने आप को इम्प्रूव करना शुरू किया। क्यों? क्योंकि मैंने उनको देखा, यार ये लोग मेहनत करते हैं, खुद को कितना इम्प्रूव करते हैं, कितना स्ट्रगल करते हैं, लेकिन फिर भी वापस वो लोग खड़े होते हैं। तो वो चीज मैंने उस टाइम सीखी। और उनका स्ट्रगलिंग पीरियड ही था ना जिस टाइम मैं उनसे मिली। तो उस टाइम मेरा भी स्ट्रगल ही था। तो वो चीज मैंने उनसे सीखी एंड आते 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 इधर तक आ गई मैं। तो हर आर्मीज का क्या होता है कि उनके जो अराउंड होते लोग होते हैं वो हंसते हैं, हमें जज करते हैं कि तुम ऐसे चीजें सुनती हो, लेकिन उनको ये नहीं पता, वो ये नहीं जानते कि हमारा बॉन्ड कितना अच्छा है, कितना गहरा है। बीटीएस के साथ नहीं, हम आर्मीज का बॉन्ड कितना गहरा है। पता है, हमारे घर में कोई नहीं सुनता हमारी, लेकिन मैंने देखा है, मैं अगर किसी आर्मी से, आर्मी फ्रेंड से या रैंडम किसी आर्मी से अगर अपनी मैं प्रॉब्लम शेयर करती हूँ ना, तो वो लोग हेल्प के लिए रेडी होते हैं। एटलीस्ट वो लोग बातें सुनते हैं, क्योंकि हमने बंगाल से बहुत कुछ सीखा है लाइफ में अपने। हमें क्या करना चाहिए, हमें राइट डिसीजन कैसे लेना है, अगर हम डिप्रेशन में है तो उससे निकलना कैसे है। ये सारी चीजें आपको कोई नहीं बताएगा, आपके फैमिली वाले भी नहीं बताएंगे आपको, जो बंगाल ने हमको सिखाए हैं। और हमको ये चीज सिखाई गई कि हमें देखो, मैं तो यही बोलूंगी, पहले हेट मिलता था बहुत। मैं पहले थोड़ी गुस्सा करती थी कि लोग मुझे इस चीज को लेके बोलते थे, लेकिन मैं अब मुस्कुरा देती हूँ कि अब मुझे हेट का जवाब ऐसे हेट से नहीं देना है, क्योंकि बंगाल भी इतना सब झेलते हैं भाई, वो लोग नहीं करते हैं, वो बदला नहीं लेते हैं। वो चुप, वो सिर्फ अपने म्यूजिक से, अपने काम पे, अपने फैंस पे ही फोकस करते हैं। और मुझे भी वही चीज करनी है, मुझे सिर्फ बंगाल पे फोकस करना है, अपने आर्मी पे फोकस करना है, मुझ पर फोकस करना है, मेरी सेल्फ ग्रोथ पे फोकस करना है। लोग क्या बोल रहे हैं, क्योंकि सच में मुझे लोग पे बहुत तरस आता है कि उनको नहीं आइडिया है इस चीज का, तो वो बोल, और जाहिर बात है ना, जिसको जिसको किसी चीज के बारे में आइडिया नहीं है वो तो अपना जजमेंट पास ऑन करेगा। तो हमारा क्या फर्ज बनता है, मत सुनो, अपने पर फोकस करो, क्योंकि मैं उसको अपना टाइम क्यों दूं, नहीं देना है मुझे। और बंगाल ने हमें सेल्फ लव, काइंडनेस,
हर चीज़ सिखाई हमें और उनके साथ कुछ गलत होता है, तो हम भी उनके साथ खड़े होते हैं, हम भी चुप नहीं बैठते भई, हम भी उनके सपोर्ट में हर जगह होते हैं, कोई भी स्कैंडल हो गया, कुछ भी हो गया, हम हर जगह रूमर स्कैंडल के लिए मैंने आर्मीज़ का पावर देखा है भई, आर्मीज़ कुछ भी कर सकते हैं बंकतान के लिए, छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा फैंडम है। अ, और जैसे बंगतान ने ग्रो किया है धीरे-धीरे, हमने भी बंगतान के साथ ग्रो किया है। तो आर्मी एक समझ लो छोटी-मोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है। तो और बंगतान तो है ही है, बड़ी चीज़। तो मतलब समझ लो ना उन्होंने हील किया है लोगों को अपनी म्यूज़िक से, इतना सब कुछ किया है। तो ये किसी को पता नहीं है और पता भी होगा तो वो कैसे उनको इंटरेस्ट नहीं है, हमें नहीं जानना है ये वो, तो वो उनकी चॉइस है, हम क्या कर सकते हैं। बट मेरे लिए तो भाई बहुत कुछ किया है उन्होंने। उनको कुछ अंदाज़ा होगा भी और कुछ नहीं भी होगा बट बहुत कुछ किया है और हम आर्मीज़ के लिए सबके लिए किया है, कर रहे हैं। कितने लोग दुनिया में डोनेशन करते हैं उनके नाम से चैरिटी होती है, वो किसी को नहीं दिखाई देगा। आज उनको सब पॉइंट आउट करने खड़े हो जाते हैं लेकिन उन्होंने कितना दुनिया में अच्छा काम किया है, लोगों को क्या-क्या सिखाया है। मैंने आज तक पर्सनली जितनी मैंने आर्मी से मिला है ना, मुझे किसी से कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई है। सब सब एकदम अच्छे दिल के हैं और नहीं भी होंगे ना तो बंगतान की वजह से वो वैसे ही बिहेव करते हैं, सच में कह रही हूँ। वैसे ही पोलाइटली बात करते हैं, हँस के एकदम कोई कोई अकड़, कोई गुस्सा कुछ नहीं। तो मेरे लिए तो भई ये चीज़ बहुत बड़ी और मैं किसी भी वे में किसी की बातों में आके मैं बंगतान को नहीं छोड़ने वाली हूँ, ना आर्मीज़ को छोड़ने वाली हूँ। तो मैं यही बोलूँगी कि तुम उन चीज़ों पे फ़ोकस मत करो, आपको कोई हेट दे रहा अब हम आर्मी एक मूवमेंट है, सच में बोल रही हूँ, क्योंकि बीटीएस की वज़ह से इतने लोगों ने अच्छा काम किया है अपनी ज़िंदगी में कर रहे हमें भी वही चीज़ फैलानी है लोगों में, हेट नहीं फैलाना है, लोगों को अवेयर करना है सेल्फ लव के बारे में, जो उन बीटीएस का एजेंडा है यूथ को लेकर के या आर्मीज़ को लेकर के, लोगों को लेकर के। तुम देखो ही ना दुनिया भर में इतने फैन्स हैं किस-किस एज के हैं, किस जेंडर के हैं, किस कलर के हैं, किस रिलीजन के हैं, किस कंट्री के हैं। तो अब सब मुझे तो सब एक ही लगते हैं। अगर मैं एक नज़र से देखूँ एक आर्मी की नज़र से तो मुझे कोई किसी में कोई फ़र्क नहीं दिखता। इवन मुझे ऐसा लगता है उसका दुःख मेरा दुःख सेम है, उसकी खुशी मेरी खुशी सेम है। हमारा एक ही मोटिव है, उनका कौन-सा डरना ना तो मैं स्पेशली हम जो है ना हम एक-दूसरे से काफ़ी रिलेट करते हैं। काफ़ी चीज़ों पे, काफ़ी बातों पे, हर चीज़ को लेकर के, अच्छी-बुरी चीज़ों को लेकर के, आदतों को लेकर के बिकॉज़ ऑफ बंगतान क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमने उनसे अडैप्ट की, उनसे सीखी है और बेहतर बनाया खुद को। तो मैं बहुत प्राउड फ़ील करती हूँ एज़ एन आर्मी मुझे बहुत प्राउड होता है कि मैं इस बॉय ग्रुप को स्टैंड करती हूँ और बंगतान के बाद शायद ही मैं किसी ग्रुप को कभी स्टैंड करूँ या लाइक करूँगी, मुझे नहीं पता। मेरे हिसाब से बंगतान पहला ही आखिरी बैंड होगा कि जिसको मैंने स्टैंड किया। मैंने कभी किसी ग्रुप को स्टैंड नहीं किया और वही बोला ना उन्होंने हमें ढूँढा है हमारे बुरे टाइम पे और डेस्टिनी ने हमें मिलाया है। तो मैं उस चीज़ की बहुत-बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और बहुत प्राउड फ़ील करती हूँ और मैं भी चाहती हूँ कि आप लोग कभी ऐसा फ़ील मत करो कि किसी के कहने पे कि यार हम कैसे ग्रुप को स्टैंड कर रहे हैं, मुझे अब छोड़ देना चाहिए, मेरा ये ऑब्सेशन है, ऐसा-वैसा। देखो वो तुमसे बेहतर कोई नहीं समझ तुम खुद से सवाल करो, क्या वो ऑब्सेशन है? क्या वो ऑब्सेशन है? या उन्होंने तुम्हें कितना बेहतर बनाया कभी तुम अपने अंदर झाँक के देखो, तुम्हें पता चलेगा बीटीएस ने क्या किया है तुम्हारे लिए और क्या चेंज किया है तुम्हारे अंदर। अच्छे वे में चेंज आया है, बहुत अच्छे वे में चेंज आया है तो उसको ऑब्सेशन मत बोलो। तुम अगर मुझे नहीं लगता कि बीटीएस ने किसी को बिगाड़ने में ये किया है, मुझे बहुत ये बिल्ली यूंगी सॉरी यूंगी आ गया है। यूंगी रुको भाई अभी रुको। वो मेरी नेबर की बिल्ली है, रोती है, कभी पता नहीं क्या करती है। तो हाँ, मैं कहाँ थी? तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई किसी में खराब चेंज आया होगा, सब बेहतर ही बने होंगे। तो मैं कह रही हूँ कि कभी भी अपने आप को गिल्ट फील मत कराओ कि मैं उन लोग की वज़ह से जज हो रही हूँ या प्राउडली बोलो कि हाँ, मैं स्टैंड करती हूँ ऐसे ग्रुप को, प्राउडली बोलो। तुम खुद देखो मैं बहुत ही वो हूँ, मुझे गुस्सा नहीं आता बस बहुत जो लोग ज़्यादा ओवर बात करते हैं ना, उनको बोलती हूँ भाई गूगल कर लो,
मुझसे ना हो पाएगा, मैं ढक्कन लोग से डील नहीं कर सकती हूँ। तो वही चीज़ें हैं, आपको अगर मुझे भी कभी-कभी मेरे चैनल पे आता है हेट कि मैं एज़ ए ग्रुप को सपोर्ट करती हूँ ये वो। पर मेरी भी गलती नहीं है ना सामने वाले की गलती, सामने वाले को तो पता ही नहीं है। ज बोलते हैं ना बेसिक नॉलेज नहीं है उसको तो वो क्या कर सकता है, वो तो बोलेगा ही जो उसके दिमाग में आएगा। तो मैं किसी की बात को दिल पे नहीं, भाई मुझे पता है बंगतान क्या है, बंगतान को पता है आर्मीज़ क्या है उनके लिए, बस बात खत्म है। तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों जो भी है आर्मी, तो आप प्राउडली ही बोलो कि हाँ, मैं इस ग्रुप को स्टैंड करता हूँ। भाई मुझे कोई शर्म की बात नहीं है, शर्मिंदगी नहीं है। जिसको जो सोचना है मेरे बारे में प्लीज सोचो। आज मैं एक अच्छा बेहतर इंसान हूँ तो उनकी वजह से हूँ, और मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ तो उनकी वजह से बढ़ रहा हूँ। उन्होंने बहुत हेल्प की है, मैंने मेरी हेल्प की है, तुम नहीं आए थे उस वक्त, तो जिसने मेरी हेल्प की मैं उसकी तरफ जाऊंगा, आपकी तरफ नहीं जाने वाला हूँ। तो आप अपना देख लें प्लीज। और मैं आर्मीज को थैंक यू बोलना चाहूंगी कि जो आखिरी तक बंगतान के साथ थे हर स्ट्रगल में उनके। चाहे आप शुरू में नए नए बने हो या पुराने हो, मैं सबको ये बोलूंगी जो अब तक बंगतान के साथ है उनको बहुत बहुत थैंक यू। और मैं अपने जुहियांस को बोलूंगी, देखो मेरे को भी रोना है मैं मेरा दिल भर आता है जब मैं जोयान का नाम लेती हूँ, क्योंकि पता है मैं क्यों ऐसा बोलती हूँ। मैं जोयांस मतलब मेरे जो मुझे ज्यादा करते हैं, आर्मी तो है ही है, बट वो मुझे ज्यादा पसंद करते हैं, तो मैं मेरे जोयांस हुए तो बीटीएस के साथ साथ मतलब मुझे ज्यादा पसंद करते हैं। तो मैं उनके लिए बहुत बहुत थैंकफुल हूँ, क्योंकि आज तक इतने सालों में मैंने जब से चैनल ओपन किया, मेरा जो फैन अकाउंट था और अभी तो मेरा खुद का कंटेंट है, तब से लेके अब तक उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। और उन्होंने हमेशा, सच में कह रही हूँ, अगर मैं आज तक चैनल पे टिकी हुई हूँ ना तो सिर्फ जोयांस की हिम्मत की वजह से टिकी हुई हूँ, वरना मैं कब का गिव अप कर चुकी होती। और शायद मैं हेट कमेंट भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। बंगतान से तो मैंने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन जोयांस मेरी हिम्मत है, सच में कह रही हूँ। जोयांस मेरी दूसरी हिम्मत है बंगतान के बाद। तो मैं इसलिए टिकी हुई हूँ चैनल पे, और मैं हर चीज के लिए शुक्रगुजार हूँ। तो आज के लिए इतना वीडियो शॉर्ट। मुझे अगर आप लोग को किसी और टॉपिक पे बात करना हो, मतलब चाहे बीटीएस से रिलेटेड हो या आर्मी से रिलेटेड, तो आप लोग फ्रीली मुझे कमेंट कर सकते हो। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज पर्पल हार्ट कमेंट सेक्शन में जरूर देना। एंड थैंक यू सो मच आर्मी, जुहियांस, बंगतान, हाँ मेरी लाइफ में आने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय। बुरा है।